इस मंडप के अंदर प्रवेश करने के पहले एक पोपके नाम के पत्रकार जी यहाँ पर है, तो इन्होंने मेरा छोटा सा इंटरव्यू अंदर घुसने के पहले दिया। इंटरव्यू में उन्होंने मुझे पूछा कि आप जो नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाएंगे वही जो सच है। आज गोंदिया के दरगाह में 36वां उर्स का कार्यक्रम आयोजन किया गया था और यहाँ पे चीफ गेस्ट करके गोंदिया पुलिस अधीक्षक पधार रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के अवसर पर वो क्या कहेंगे और यहाँ पे जो बच्चों का सत्कार किया जा रहा है उस अवसर पर वो क्या कहेंगे और पूरा कार्यक्रम किस रीति से यहाँ पे संपन्न होता है। हर साल की तरह इस साल भी 36वां हजरत का उर्स मनाया जा रहा है और इस बार प्रोग्राम में हमने जो अल्पसंख्यक समाज के जो एसएससी और एचएससी बोर्ड में जिनके 75-80% मार्क्स आए हैं उनका एसपी साहब के हाथ से इस्तकबाल कराया जा रहा है ताकि उनको प्रोत्साहित किया जा सके उनको। और जैसे कुछ फ्री किट्स वगैरह हैं वो भी बांटी जाएगी ट्रस्ट की तरफ से। और जो 3 दिन का इंतज़ाम है, जैसे आज 12 तारीख का दोपहर का और अभी रात का लंगर भी है, आप लोग भी आइए सब। हाँ, और सबको उर्स की मुबारकबाद भी है। ये 36वां उर्स बाबा अब्दुल रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह जो मनाया जा रहा है, ये हर साल चाँद की तारीख के हिसाब से मनाया जाता है। इसमें पूरे हिंदुस्तान से सूफ़ी संत लोग जमा होते हैं और यहाँ पर मुल्क की तरक्की के लिए और जो लोग इस खानका से जुड़े उनकी तरक्की के लिए दुआए खैर होती है। और हम लोगों ने यहाँ पर जो इस बार एजाज़ी प्रोग्राम रखा है, बच्चियाँ जिन्होंने टॉप किया है या जिनके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं 70+, उन लोगों को यहाँ पर इनामात से अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और ये ट्रस्ट जो यहाँ पर बनी हुई है, ये पूरे गोंदिया और गोंदिया के आसपास के जगहों पर फलाही काम, गरीबों की मदद करना, शादी वगैरह ये सब की देखभाल करती है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और यहाँ जो सूफ़ी संत लोग जो आए हुए हैं, ये हज़रत बाबा सूफ़ी ग़ुलाम आसिफ़िया अलैह रहमतुर रिज़वान जिनका मज़ार उतरौला में है और जहाँ से हम लोग भी तशरीफ़ लाए हैं। से ये सूफ़ी सम्मेलन जो हो रहा है, उन्हीं के ये शिष्य हैं सूफ़ी अब्दुल रहमान शाह बाबा, और आप उनके बेटे हैं और आप उनके खलीफा हैं। हम सब उनके अनुयायी हैं और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हम लोग दौरा करते हैं और हर जगह अपनी खानकाहें हैं। और ये उर्स का उद्देश्य है कि यहाँ पर गंगा जमनी तहज़ीब का पूरा ख्याल रखा जाता है और इस तरीके से सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग यहाँ पर आते हैं। सर आज 36वां पधार चुके हैं कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया है, इस अवसर पर आप क्या बोलना चाहोगे? आज का जो कार्यक्रम है, आपको सबको पता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज महाराष्ट्र में वारी जो होती है, वारी आज के दिन निकलती है आळंदी से, और आज ही के दिन अपने यहाँ पे उर्स भी है। जी सर, बहुत खुशी। तो ये एक बहुत जानने की और समझने की बात है। और इसलिए आज इन सब लोगों ने जब मुझे बताया और मुझे न्योता दिया यहाँ पे आने का, तो मैंने बोला मैं ज़रूर आऊँगा। अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं बहुत बार यहाँ से गुजरा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर दरगाह है। जी सर, आज वो यहाँ पर मैं अनुभव लेने के लिए और दर्शन के लिए आया हूँ। हम लोग भी कभी बच्चे थे, हम लोग भी कभी 10वीं में थे, कभी 12वीं में थे। अगर तब हमारे जो भी हमने कष्ट लिए, जो पढ़ाई की, उसके बाद जो नंबर आए, उसके लिए अगर किसी ने हमें प्रोत्साहित नहीं किया होता तो शायद आगे भी हमें ऐसे नहीं लगता कि पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये जो सारे बच्चे हैं, इनको प्रोत्साहित करना, उनको मार्गदर्शन देना, ये सब हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना कि पुलिस का काम रहता है। इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। उन सब बच्चों को मिलने वाले हैं हम यहाँ पर, और इस देश को एक सही दिशा में लेके जाने का जो हम लोग प्रयास करते रहते हैं, सिर्फ पुलिस का काम नहीं, हर तरह का काम, तो उसी में से एक महत्वपूर्ण काम ये भी है जिसका आज हम यहाँ पर अनुभव लेने वाले हैं। इस मंडप के अंदर प्रवेश करने के पहले एक पोपके नाम के पत्रकार जी यहाँ पर है,
तो इन्होंने मेरा छोटा सा इंटरव्यू अंदर घुसने के पहले दिया। इंटरव्यू में उन्होंने मुझे पूछा कि आज जो यहाँ पर उर्स का कार्यक्रम होने वाला है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मैं लातूर एसपी था। लातूर में मुदकीर, अहमदपुर अपने काफ़ी मुस्लिम बांधव वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में 2 साल बहुत काम किया वहाँ पर। उसके पहले मैं वर्धा में भी था। ये शायरी की जो बातें चल रही है आपकी, तो वहाँ पे हमारे दोस्त है इमरान राय साहब, उनकी 2 किताबें हो चुकी है अब तक। ये शायरी थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आती उतनी, उसके लिए फिर पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो बिना पढ़ाई के शायरी भी नहीं समझ सकते। पढ़ाई कितनी ज़रूरी है उससे समझ सकते हो आप। उसके पहले पंढरपुर में काम किया। तो अंदर आने के पहले मैं जो बता रहा था इन्हें, वो ये बता रहा था कि ये महाराष्ट्र में आज के दिन में हम लोग यहाँ पर उर्स मना रहे हैं। तो यही टाइम पर महाराष्ट्र में जो पंढरपुर की वारी निकलती है, तो वारी आज के दिन में ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी आळंदी से पंढरपुर के लिए निकलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पिछले कई सालों का आप देखोगे तो ईद का जो दिन होता है वो या तो उसी दिन या एक दिन पहले या बाद में, आषाढ़ी एकादशी के एक दिन पहले या बाद में आता है या उसी दिन आता है। बहुत जानने वाली बात है ये। इसका कारण क्या हो सकता है, ऐसे क्यों है कि सारे जो हमारे सन होते हैं, जो उत्सव होते हैं, ये उर्स है, ये सब कोई भी धर्म रहने दो एक ही टाइम पे क्यों आता? क्यों चांद इतना मायने रखता है? ये बहुत सोचने जैसी चीज है। इसके जो उत्तर है, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है लेकिन आप समझ लोगे, ये मैं सोच के चल सकता हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा लींबू पिड़ा क्या, पाउस धो धो पड़ा क्या, इस टाइप का हिंदी निकलता है मेरा। लेकिन दिल की बातें जो है वो दिल तक पहुंच सकती है, मैं बिल्कुल ये आशा रख सकता हूँ। ये सारी चीजें जो है, इसके अगर उत्तर ढूंढने हैं, इसके अगर जवाब ढूंढने हैं, तो क्या जरूरी है? पढ़ाई जरूरी है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने कहा था, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, आणि त्यामुळं शूद्र खचले। मतलब जिसके 2 टाइम के खाने के लाले पड़े हैं, उसके पास अगर विद्या नहीं होगी तो मति नहीं होगी, मति नहीं होगी तो गति नहीं होगी, गति नहीं होगी तो वित्त नहीं होगा, वित्त मतलब पैसे नहीं होंगे। इतना अनर्थ किस वजह से होगा? क्योंकि विद्या आपके पास नहीं है, पढ़ाई आपने की नहीं है। आज के दिन में अगर थोड़ा बहुत इतिहास हम पढ़ ले तो महात्मा फुले जी को भी ये सब सिखाने वाले कौन थे, ये सोचने लायक बात है। उनके जो गुरु है वो एक मौलाना साहब थे और एक क्रिश्चियन मिशनरी फादर थे, जिन्होंने उन्हें इतनी सारी भाषाएं सिखाई, इतना सारा तत्वज्ञान सिखाया, दर्शन शास्त्र जिसको हिंदी में कहा जाता है। और जो सबसे पहली स्कूल जो उन्होंने शुरू की, वो कहाँ शुरू की? तो एक ब्राह्मण आदमी के घर में शुरू। इतिहास के ये जो पन्ने हैं, ये बार बार पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो पुरानी पीढ़ियां है, ये सारे सीनियर मेंबरान बैठे हैं यहाँ पर, इन्होंने तो वो दिन देखे हुए हैं, सुनहरे दिन। आज के दिन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, अब स्नैपचैट भी आ गया है, तो सारा ज्ञान प्राप्ति का काम जो है
वो चल रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इस पर ही चल रहा है। किताब किसी को पढ़ने का नहीं है। तो आज के दिन में ये जो कार्यक्रम रखा है यहाँ पर, वो कार्यक्रम उर्स तो ठीक है, लेकिन इन सब बच्चों का जो इनका जो 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड जिसमें इन्होंने जो भी यश जो भी संपादित किया है, उसके लिए उनके पीठ को थपथपाना ये मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। ये हम लोग नहीं करेंगे तो फिर दिशा कौन दिखाएगा। एक और मराठी कवि है, उन्होंने कहा है कि देणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देत जावे। मतलब जो ले रहा है उसने लेते रहना चाहिए, जो दे रहा है उसने देते रहना चाहिए। पर घेणाऱ्याने घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावे। मतलब क्या, जो ले रहा है उसने देने वाले के हाथ लेने चाहिए। हाथ लेने चाहिए मतलब उसके हाथ काट के नहीं लेने। वो जो क्रिया कर रहा है, जो प्रक्रिया कर रहा है कि वो दे रहा है, तो वो ज्ञान दे रहा हो या धन दे रहा हो, संपत्ति दे रहा हो, यहाँ पर लोग फ्री मेडिकल सर्विस दे रहे हो, तो जो ले रहा है उसने भी ये सोचना चाहिए कि एक दिन में इतना काबिल बनूंगा कि ये जो प्रक्रिया ये लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं भी खुद उनके जैसे बन के दिखाऊंगा और करके दिखाऊंगा। हम लोग इन्हीं बच्चों की तरह ऐसे ही उस तरफ बैठे हुए थे। अगर 15 साल पीछे जाकर देखेंगे, 20 साल पीछे जाकर देखेंगे, और तब हमने भी ये सीखा कि एक दिन आगे जाके स्टेज पर बैठना है और इन बच्चों को जैसे हमें स्फूर्ति दी गई थी, मार्गदर्शन दिया गया था, हमारी पीठ थपथपाई गई थी, वैसे हम लोग भी इन बच्चों का ये मार्गदर्शन देने का, स्फूर्ति देने का, उनकी पीठ थपथपाने का काम जो है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से करेंगे। आज के लिए ये उर्स से ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, ऐसा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। समाज को सही दिशा में लेके जाने का जिम्मेदारी ये सिर्फ और सिर्फ टीचर्स का नहीं है, ये हम सबका है। जो उसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उनका भी है, जो बाकी सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनका भी है, जो मुफ्त में वैद्यकीय सेवा दे रहे हैं उनका भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो रास्ते पर खड़े ट्रैफिक चालान लगाने का काम कर रहे हैं उनके जो इंचार्ज है और उनके इंचार्ज के इंचार्ज जो है उनका भी ये काम है। तो ये जिम्मेदारी हम सब लोगों ने एक साथ लेकर उठानी है, तभी जिस देश की, जिस भारत की, जिस इंडिया की हम लोग अपेक्षा रखे हुए वो हम पूरा कर पाएंगे। हमारे बीच हमारे चालान करने वाले ट्रैफिक के साथ के बॉस ये, इनके बॉस ये और इनके बॉस में, हम सब लोग आपके लिए यहाँ पर इसीलिए उपस्थित है क्योंकि हम सभी को सही दिशा में जाना है, एक दूसरे की सहायता करनी है। इसके लिए भी मराठी में एक छोटी सी लाइन है, एकमेका करू सहाय्य अवघे धरू सुपंथ। एक दूसरे की मदद करेंगे और हम अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। आज के दिन में, आज की डेट में इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर है। अभी बच्चों का बात खत्म करते हैं, लेकिन जिस गोंदिया को हमने देखा है, जाना है और जिस गोंदिया को हम पहचानते हैं वो गोंदिया ऐसे ही रहेगा, ये सिर्फ मुझे विश्वास ही नहीं, तो ये मुझे आपके आंखों से झलकता हुआ एक कॉन्फिडेंस भी इस चीज़ में दिखा रहा है कि ये हम लोगों को उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। शासन, गवर्नमेंट, ये तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर चलिए कि अगर गोंदिया के बारे में कहा जाए तो सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट, सारी चीज़ें सही तरीके से ही होनी है। बाकी जगह पर क्या चल रहा है, ये व्हाट्सएप और फेसबुक और स्नैपचैट और इंस्टाग्राम ये तय नहीं करने वाला। जो मैंने कहा, किताबें पढ़ना छोड़ दिए और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट जहाँ पर सारी बकवास लिखी जाती है उस पर हम लोग जब भरोसा करना छोड़ देंगे, तब मुझे लगता है कि जो जिस बात की मैंने जिसका जिक्र किया था
कि जो भारत, जो इंडिया हम आगे देखना चाहते हैं वो हम पूरा कर पाएंगे। अभी और वक्त नहीं लूँगा। मेरे गांव में 2 बार यात्रा बढ़ती है। एक यात्रा जो होती है वो भैरवनाथ की होती है। फिर मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पर हम लोग एकदम बहुत ही सुकून से रहते हैं। एक यात्रा होती है भैरवनाथ की, उसके बाद फिर से एक यात्रा होती है, वो होता है बाबा के दरगाह का उर्स। उस जगह का नाम जो है, नाम से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का वो ज़्यादा प्रतीक है, क्योंकि वहाँ पर मस्तानी साहिबा की कब्र है। इतिहास अगर पढ़ा जाएगा तो शायद जो भी पढ़ेगा या जिसको पता होगा, मस्तानी मतलब आपने जो मूवी देखा है बाजीराव मस्तानी, वही मस्तानी की बात कर रहा हूँ। तो हमारे खेत में मस्तानी साहिबा की कब्र है। पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें बाजीराव मस्तानी का जो बेटा था शमशेर बहादुर, उसके बारे में काफी कुछ कहा जाता है। बहुत सारी चीजें बात करने लायक, समझने लायक, सोचने लायक, पढ़ने लायक। इंपॉर्टेंट बात यह कि हम उससे क्या सीखेंगे। इतिहास के ऐसे कई पन्ने हैं। मेरे माँ का सरनेम जो है तो वो उस जगह से है जहां पर 2 कब्र बने हुए हैं, जिनको हम लोग घुमट बोलते हैं हमारे इधर। किनके बने हुए हैं? तो महारानी ताराबाई और शाहू महाराज, इनका जब युद्ध हुआ, मतलब जब ऐसे कहते हैं कि छत्रपति की गद्दी सातारा और कोल्हापुर में डिवाइड हुई, तो जो युद्ध हुआ था उसमें जो धाराशाही पड़े थे, जो सरदार थे, उनके जो 2 कब्र है, उनके नाम से मेरे माँ के सरनेम का शुरुआत हुआ। बताने लायक बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि हम लोग किस डायरेक्शन में जाने वाले, किस दिशा में जाने वाले, वो हमें सोचना है। आज आप लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया, मेरा यहाँ पर सम्मान किया गया, इन बुजुर्गों के साथ बैठने का मुझे मौका मिला और इन बच्चों का यहाँ पे सत्कार करने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही हम लोग ये अच्छे कार्यक्रम ऐसे ही चलाते रहे, ये मैं प्रार्थना करूँगा। और मुझे यहाँ पे आके बात करने की जो संधि उपलब्ध कर दी आपने मुझे, इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे 2 शब्द यहाँ पर रोकता हूँ। आपको बताते हुए खुशी हो रही है मुझे कि हमने एक हेल्पिंग हैंड करके फ्री क्लिनिक की स्थापना की है, जो कि मुस्लिम एनजीओ ग्रुप के माध्यम से, जिसमें करीबन 400-450 करीबन सदस्य लोग हैं, उस ग्रुप के माध्यम से हमने एक फ्री क्लिनिक का स्थापना करी है। उसमें महीने में हर दिन के अलग अलग डॉक्टर्स अवेलेबल है, जैसे गिरी सर है, बहुत सारे अच्छे गोंदिया के सर्जन डॉक्टर है जो कि निःशुल्क फ्री में सुविधा दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। साथ ही अपने जो पैथोलॉजी लैब संबंधित जितनी भी टेस्ट होती है वो 50% नो प्रॉफिट नो लॉस में करके दी जा रही है। हमारे पास अवेलेबल जो भी मेडिसिन है वो फ्री में दी जा रही है। साथ ही साथ जो ऑपरेशंस है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आता है, तो गरीब लोगों को और जो ज़रूरतमंद लोगों को हम कम से कम रुपए में और फ्री ऑफ कास्ट कराने की कोशिश करते हैं हमारे फ्री हेल्पिंग हैंड क्लिनिक के माध्यम से। आने वाले समय में इसमें और भी हम लोग बहुत सी योजना करने जा रहे हैं। आज बाबा के उसकी कमेटी ने और ट्रस्ट ने हमारा जो कार्य और हमारा जो वर्क चल रहा है, फ्री क्लिनिक, फ्री मेडिसिन, फ्री में पैथोलॉजी लैब संबंधित और अच्छे डॉक्टर, हर टाइप के डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल है जो फ्री में सेवा दे रहे हैं। इसी मौके पे आज हमारी कमेटी का हेल्पिंग हैंड फ्री क्लिनिक पे, जबकि ये सार्वजनिक है, सभी के लिए है, सभी को वेलकम है। इस अवसर पे हमारा आज ये सत्कार किया गया। इसमें हमारा हेल्पिंग हैंड के तरफ से हमारा भी सत्कार हुआ है, जिसमें
हेल्पिंग हैंड के थ्रू हम ये संस्था चला रहे हैं, जिसमें हम गरीबों की और सब लोगों को एक सेवा भाव के हिसाब से काम करने का हमारा एक प्लानिंग्स है, जिसमें 20 रुपये मात्र एक शुल्क रखी गई है, जिसमें हम दवाइयाँ, डॉक्टरों के पूरे चेकअप वगैरह सब इसमें दी जाती है। इसके अलावा जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं, जितनी भी कोई प्रॉब्लम है, ऑपरेशन वगैरह भी हम सरकारी महात्मा ज्योतिबा फुले और आयुष्मान योजना के अंतर्गत पूरे ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं, या फिर जो भी प्राइवेट डॉक्टर अपने कंसेशन में वो ऑपरेशन करते हैं तो वो भी करवाते हैं, जिसका खर्चा 1 लाख रुपए है तो 20,000 10,000 में ही निपट जाता है। ऐसा काम हमारा जन पे चालू है और आने वाले समय में भी हम एक इस योजना के अंतर्गत बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और आपको बुलाएंगे भी। बाकी डिटेल उसमें ही देंगे आप।